अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। फॉरेस्ट वी फाइव के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम अब्दुल्ला ज़ुबैर मीर है और आज की एजुकेशन वीडियो का मकसद ट्रेडिंग व्यू के डिफरेंट टूल्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राइस एक्शन के दरमियान मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और इस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमारी तमाम ट्रेड्स होती हैं। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमारे पास तीन बड़े प्लेटफॉर्म मौजूद हैं: मेटाट्रेडर 4 एंड 5, MT4 एंड 5 और ट्रेडिंग व्यू। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडिंग व्यू को ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ एक नया प्लेटफॉर्म है बल्कि इसमें बहुत से टूल ऐसे हैं जो कि MT4 और 5 में मौजूद नहीं हैं। ट्रेडिंग व्यू के बारे में आपको ये बात लाजमी मालूम होना चाहिए कि ये ना सिर्फ एक एप्लीकेशन है बल्कि आप इसको ऑनलाइन अपने ब्राउज़र पे भी यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन से मुराद ये है कि यानी आप इसको अपने लैपटॉप, अपने सिस्टम, अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अपने जो ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम है उसको ओपन करने के बाद वहाँ पे tradingview.com, उसके एड्रेस बार पे आप tradingview.com लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये वेबसाइट, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब ट्रेडिंग व्यू के पर हम अपने टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और इस टेक्निकल एनालिसिस को सेव करने के लिए लाजमी है कि आपका इसमें अपना अकाउंट बना हो। अगर आपका इस पर अकाउंट बना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपके तमाम टेक्निकल एनालिसिस इसमें सेव रहते हैं। लेकिन अगर आप इस पर अपना अकाउंट नहीं बनाएंगे तो हर दफ़ा आपको नए सिरे से अपना एनालिसिस करना होगा। अब चार्ट्स को ओपन करने के लिए आपके लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये चार्ट का, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो चार्ट्स ओपन हो जाएंगे। अब चार्ट्स में अब आपको जैसे ही ओपन करते हैं तो हर ट्रेडर्स मुख्तलिफ सिर्फ एक एक पेयर के ऊपर ट्रेड नहीं करता, मुख्तलिफ पेयर्स के ऊपर ट्रेड करता है। तो जैसे इस वक्त जो चार्ट खुला हुआ है वो गोल्ड और US डॉलर का है। अगर आप इसे चेंज करना चाहेंगे तो इसके दो तीन तरीके हैं जिससे आप इसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, ये जो ऑप्शन है जिस पे आप अब देखेंगे राइट पे लिखा आ रहा है एक्स USD, तो यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप जो भी पेयर तलाश करना चाहते हैं वो तलाश कर सकते हैं, जैसे यूरो USD या JPY। अब जब मैंने इस पे एक पेयर का नाम लिखा है तो ये देखें आपको नीचे बहुत से चार्ट्स नजर आ जाएंगे। ये सारे के सारे चार्ट सेम होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ एक फ़र्क होता है। वो ये फ़र्क ये होता है, ये ऑफर बाय डिफरेंट ब्रोकर्स होता है। जैसे कि फर्स्ट जो चार्ट है वो एफ एक्स सी एम का है। सेकंड जो है वो ओंडा ब्रोकर का है। देन फॉरेक्स.com एंड सारे। तो आप इसमें से कोई भी चूज करके उस पर अपना एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ब्रिटिश पाउंड और जापानीज यान का चार्ट ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपके राइट साइड पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे बहुत से पेयर हैं। आप इन पेयर के ऊपर से अपना पेयर तलाश करने के बाद वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये US ऑयल का है, ये गोल्ड और US डॉलर का है। और इसमें ये जो प्लस का निशान है इसमें से आप इस लिस्ट के दरमियान सिंबल्स ऐड भी कर सकते हैं, पेयर के सिंबल ऐड भी कर सकते हैं और उनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप सिंपली जो पेयर का सिंबल है उसको अपने कीबोर्ड पे एंटर करें। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये खुद ब खुद सिंबल सर्च करने के बाद, एंटर करने के बाद वो पेयर का चार्ट ओपन हो जाएगा। सेकंड थिंग ये कि जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स पे होता है। मुख्तलिफ टाइम फ्रेम से मुराद ये कि मार्केट एक दिन के अंदर, एक मंथ के अंदर, एक वीक के अंदर या एक घंटे के दरमियान उसने कैसे मूव किया। अब टाइम, इनको हम लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम भी कहते हैं। इन टाइम फ्रेम को चेंज करने के लिए आपको लेफ्ट साइड पे ये सेकंड ऑप्शन आपको नजर आ रही होगी, जो अभी इस वक्त इसमें 30M लिखा हुआ है, जिसका मतलब 30 मिनट्स है। अब जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 सेकंड से लेके 1000 तक आपको मुख्तलिफ चार्ट्स की टाइम फ्रेम्स नजर आ सकते हैं। अब इसमें जैसे अगर मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करना है तो मैं सिंपली 1 आवर के ऊपर क्लिक करूंगा तो 1 आवर का टाइम चार्ट ओपन हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि इसमें जो कैंडल
इसमें जो एक कैंडल है वो बेसिकली 1 घंटे की मार्केट की मूव को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी ये अगर आपको रेड कैंडल नजर आ रही है तो 1 घंटे के दरमियान जो मार्केट है उसने डाउनवर्ड मूव दी है, बिरिश मूव दी है ये 1 घंटे में। देन नेक्स्ट 1 आवर में, नेक्स्ट 1 आवर में। इसी तरह अगर आप इस 2 घंटे का चार्ट को ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आप 2 घंटे के चार्ट पे क्लिक करेंगे। 3 घंटे का चार्ट आप ओपन करना चाहते हैं तो 3 आवर्स के ऊपर, 4 आवर्स के ऊपर, इसी तरह 1 डे एंड सो ऑन। दूसरा तरीका सिंपल इसका ये है कि अगर आप 1 मिनट का चार्ट ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आपने कीबोर्ड के ऊपर 1 मिनट एंटर करें और उसके बाद एंटर दबा दें तो आपके पास 1 मिनट का चार्ट ओपन हो जाएगा। आप इसी तरह 60 मिनट्स का या 1 आवर्स का चार्ट ओपन करना चाहते हैं तो 60 लिखें और एंटर दबा दें तो आपका ये 60 मिनट का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब 1 वीक का चार्ट ओपन करना चाहते हैं तो 1 एंड W ओपन करेंगे तो 1 वीक का चार्ट ओपन हो जाएगा। इसी तरह 1 मंथ के लिए 1M आप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब आपने अपने इंट्रोडक्शन जो फारक्स का इंट्रोडक्शन था, आपने इस आपको मालूम होगा उसमें कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स। उन चार्ट्स को आप देखने के लिए अब ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आप अपना कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं। बेसिकली हम तो फारक्स वी 5 के मेम्बरान कैंडलिस्टिक चार्ट और बेसिकली मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर जो हैं वो कैंडलिस्टिक चार्ट यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन के ऊपर ये जो कैंडल्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें मुख्तलिफ चार्ट्स की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। जैसे ये बार चार्ट है, कैंडल चार्ट है, हॉलो चार्ट है, लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट बाज दफ़ा जो डाइवर्जेंस देखने के लिए भी यूज़ होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ चार्ट आ जाएंगे। अभी जो हम यूज़ करेंगे वो जापानीज कैंडलिस्टिक चार्ट होगा जिसमें ये ऑप्शन है कैंडल्स का। अब उसके बाद हम अपने टूल्स के आते हैं, जिस टूल्स की तरफ आते हैं जिससे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो आपने ये बहुत दफ़ा पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेड एंड ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। सो इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। यानी मार्केट डाउनवर्ड या बिरिश मूव दे रही है या अपवर्ड या बुलिश मूव दे रही है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ट्रेंड ड्रा करना होता है। ट्रेंड ड्रा करने के लिए आपकी लेफ्ट साइड पे सेकंड ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ट्रेंड लाइन की है। ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपली आप जिस पॉइंट से आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है वहां पे क्लिक करेंगे और माउस से उसको मजीद आगे फॉरवर्ड राइट साइड पे मूव कर देंगे। इसी तरह दोबारा अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है उसे दोबारा क्लिक किया और ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा कर दी। अब जैसा कि आपको पता है कि मार्केट बेसिकली 3 टाइप्स की मूव देती है। या तो वो किसी ट्रेंड के अंदर होती है, ट्रेंड वो बिरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है। सेकंड, वो किसी रेंज के अंदर मूव करती है जिसमें वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान मूव दे रही होती है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही होती है। जो थर्ड मूव होती है बेसिकली एक चैनल मूव होती है। अब चैनल मूव जो सी है उसको ड्रा करने के लिए भी हम ट्रेंड लाइन ही यूज करते हैं। उसके लिए फॉर एग्जांपल ये एक बेसिकली अभी ट्रेंड चैनल बना नहीं है, बन रहा है। तो ये देखें, फर्स्ट हमने लाइन ड्रा की जो कि ऊपर की उसकी रेजिस्टेंस को जाहिर कर रही है। सेकंड से हमने उसकी सपोर्ट्स को एक ड्रा किया तो ये एक चैनल सा बन रहा है। अब चैनल ड्रा करने का दूसरा तरीका ये है कि हम ट्रेंड लाइन यूज नहीं करते। यही फर्स्ट ऑप्शन को हम ओपन करते हैं और लास्ट में आपको ये पैरेलल चैनल का ऑप्शन नजर आएगा, वहां पे आप क्लिक करें और उसकी पहले सपोर्ट लेवल हमने ड्रा किया और उधर से हमने रेजिस्टेंस उसका ड्रा किया और ये एक चैनल बन गया। अब बाज़ दफ़ा स्लाइडली डिफरेंस होता है, उसको हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ये जो दरमियान में आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे होल्ड करेंगे और इसे मूव अपवर्ड भी मूव कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी मूव कर सकते हैं। इस तरह आप अपना एग्जैक्ट चैनल ड्रा कर सकते हैं। अब चैनल और ट्रेंड लाइन के ड्रा करते वक्त एक इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो ये है कि वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे कि इस ट्रेंड के दरमियान कितनी मूव हुई, कितना टाइम लगा। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसी में आपको इन्फो लाइन की ऑप्शन मिलेगी। अब इन्फो लाइन क्या करती है, जैसे आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की, ये ट्रेंड लाइन ही होती है लेकिन ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। यानी ये देखें बिल्कुल वही ट्रेंड लाइन है,
उसमें आपको ये क्या बता रही है कि ये ट्रेंड जो सा है, ट्रेंड बनने में 85 कैंडल्स यूज हुई, और इसका जो एंगल है -70 डिग्री का है, यानी डाउनवर्ड मूव हो रही है, और ये इसने 166 पिप्स दी है, पिप्स की मूव दी है। अब अगर आपने इसका कलर चेंज करना हो तो आप इसके ऊपर ही क्लिक करेंगे, या ट्रेंड लाइन भी हो उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप रेड फॉर एग्जांपल करना चाहें तो ये रेड हो जाएगा, ब्लू करना चाहें, जो भी आप आपकी प्रेफरेंस होगी। अब उसके बाद अ, जैसा कि आपको पता है कि प्राइस एक्शन के में हम रेजिस्टेंस लेवल को ड्रा करते हैं, जो कि ओल्ड तरीका कार है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल को ड्रा किया जाता था। रेजिस्टेंस जोन डिफरेंट है, वो भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम रेजिस्टेंस लेवल को ड्रा करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जाएंगे और आपको हॉरिजॉन्टल लाइन की ऑप्शन मिलेगी। उस पर क्लिक करने के बाद आपने एक, जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे ये लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो जाएगी, जो कि आपकी रेजिस्टेंस को जाहिर कर रही है। या आपने कोई अगर और सिर्फ पॉइंट करना है तो उस उधर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट को करने के लिए आप फिर वहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे करेंगे और ये इसकी एक स्पोर्ट ड्रा हो जाएगी। अब ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को बता रहे हैं, जो कि परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बाज दफ़ा प्राइजेस जोन से मूव करती हैं। ये उसकी रेजिस्टेंस है, तो मे बी वो यहाँ से मूव कर जाएं या यहाँ से मूव कर दें। तो हम उसके करने के लिए क्या करते हैं, हम जोन ड्रा करते हैं। जोन ड्रा करने के लिए आपको लेफ्ट साइड पे जो है फोर्थ ऑप्शन पे आना है, जिसमें ये ब्रश सा बना हुआ है, इधर क्लिक करेंगे आप, तो ये देखें यहाँ पे आपको रेक्टेंगल की ऑप्शन मिलेगी। इस पे क्लिक करने के बाद आप रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ये हमने एक अपना रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर लिया। अब रेजिस्टेंस जोन जो सा है उसका आप कलर अपनी मर्जी से रख सकते हैं। उसके लिए आपने ड्रा करने के बाद जैसे ड्रा किया उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन आ जाएंगी। ऑप्शन में ये कलर चेंज करने के लिए आप इसको रेड भी रख सकते हैं, ब्लू भी रख सकते हैं, जो आपकी प्रेफरेंस हो। यूजली जो हमने अपने उस्ताद से सीखे, हम इसमें रेड कलर रखते हैं, और उसके बाद जो स्पोर्ट है उसमें हम सबस कलर को यूज़ करते हैं, सॉरी। जैसे ये इसका एक स्पोर्ट है, तो हम इसको स्पोर्ट को डिफिशिएट करने के लिए हम स्पोर्ट जोन को ग्रीन में ग्रीन शो कर रहे हैं। ये हो गया आपका स्पोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को ड्रा करने के लिए। उसके बाद ये आता है कि जो नेक्स्ट वन है, जिस तरह ये थर्ड जोन है, इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है। इसका इस्तेमाल करना आपको फॉरेस्ट फूड 5 के सीईओ बदर तनवीर साहब अपने लेक्चर के दरमियान सिखाएंगे। लेकिन इसका जो टूल है वो ये थर्ड ऑप्शन में अवेलेबल होता है। थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट जो ऑप्शन है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। इसके अलावा हम ब्रश भी यूज़ करते हैं। ब्रश यूज़ करने का क्या होता है कि ये बेसिकली आप कई दफ़ा ये मूव ता रहे होते हो, ताने के लिए यूज़ करते हो, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बेसिकली पाथ होता है जो आपको बताता है, आप मार्केट मूव को बताते हैं। जैसे फर्स्ट मार्केट ने यहाँ से मूव की, यहाँ पे उसने एक मूव दी, और उसके बाद लोगों ने टेक प्रॉफिट किया या रिट्रेसमेंट हुई, वापस आई, उसके बाद दोबारा उसने रैली की, और उसने जो अपना टेक प्रॉफिट था वो गेन किया, और आहिस्ता आहिस्ता उसने मार्केट ने नीचे मूव देना शुरू कर दी। तो आप इसको ये भी यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। ये बेसिकली पाथ जो है वो आपकी प्रिडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। लास्ट इसके अलावा जो नेक्स्ट टूल है वो है टेक्स्ट। आप इधर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज अपने अपने कलीग्स के साथ आप इसे इस्तेमाल करने लगे हैं, तो आप क्या करेंगे कि मे बी फॉर एग्जांपल आज कुछ मेजर न्यूज़ हैं, तो आपने यहाँ पे अपनी न्यूज़ लिख सकते हैं या अपने अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बताने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपने इधर लिख दिया, ताकि सबको पता लग जाए कि ये यहाँ पर जो मार्केट है उसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। ये देखें यहाँ पे। अब अ, जो एक बात मेरे जहन से निकल गई, बाज़ दफ़ा जैसे ही आप कुलीग से शेयर करते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने ये शेयर तो कर दी,
लेकिन ये ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे आपने आपका चार्ट है और कौन से पेयर का है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका वो ये है कि आप चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे सेटिंग की ऑप्शन होगी। सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे बहुत सी ऑप्शन मिलेंगी, सिंबल, स्टेटस लाइन, स्केल्स, अपीयरेंस। तो आप अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे एक आपको वाटर मार्क की ऑप्शन नजर आएगी। वाटर मार्क के ऊपर क्लिक किया, कलर चेंज जो भी आप करना चाहें, मैं ब्लैक यूज़ करता हूँ, आप ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, कोई और भी कर सकते हैं, ओके करेंगे। हर वक्त इस जो चार्ट है, जिस पेड़ का चार्ट है उसका और जो टाइम फ्रेम है वो आपको नज़र आएगा। जैसे मैंने टाइम फ्रेम अगर मैं चेंज करूँगा, 45 मिनट्स कर लिया, तो आपको ये 45 मिनट्स के बारे में बताएगा। मैंने अपना जो पेयर चेंज कर लिया तो वो पेयर के बारे में ऊपर बताएगा। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अब टेक्स्ट भी देख लिया। अब बाज़ दफ़ा जैसे अब प्रिडिक्शन में भी आप करते हैं कि ये गोल्ड जोन से है वो मे बी इस स्पोर्ट जोन से नेक्स्ट जोन से वो मूव यहाँ भी दे सकता है, या अगर यहाँ पे नहीं देगा तो इस अगर स्पोर्ट जोन को ब्रेक करेगा तो वो नेक्स्ट जा सकता है यहाँ। उसके बाद उसने रिट्रेस किया, उसके बाद नेक्स्ट मूव दे सकता है। अब इसमें आप शो करने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ एरोज भी यूज़ कर सकते हैं कि अपवर्ड मूव हो सकती है या अपने अपवर्ड मूव हो सकती है, डाउनवर्ड मूव हो सकती है। डाउनवर्ड के लिए आप डाउनवर्ड एरो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर आप अपनी कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसमें जो एक रिस्क और रिवार्ड रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन से मुराद कि अगर मार्केट अपवर्ड मूव करेगी तो आप कौन सा टारगेट रखेंगे फॉर योर टीपी एंड फॉर योर स्टॉप लॉस। अब लॉन्ग पोजीशन के लिए आपने क्लिक यहाँ पे जो 6 7 जो ऑप्शन है उसमें फर्स्ट ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करेंगे लॉन्ग पोजीशन और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल ये जो रेड एरिया ये आपको बता रहा है कि आपका अगर इस तरफ मार्केट मूव करेगी तो आप लॉस में होंगे और ग्रीन में आपका जो है वो टेक प्रॉफिट होगा। और ये आपका बता रहे हैं कि आपका रिस्क और रिवार्ड रेशो क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं और फर्स्ट आप अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पे रखते हैं तो आपकी जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो होगी वो 2.56 होगी। यानी आप अगर 10% $10 जो है वो अगर रिस्क पे डाल रहे हैं तो आपको 20 प्लस जो है ना वो आपको टेक प्रॉफिट मिलेगा, यानी उसका 2.5% जो है ना वो प्रॉफिट में मिलेगा। इसी तरह अगर आप लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन में जाना चाहते हैं, यानी आप कि मार्केट जो सी है वो डाउनवर्ड मूव करेगी, तो आप शॉर्ट पोजीशन का ऑप्शन जो लॉन्ग पोजीशन के बाद सेकंड नंबर पर वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से ट्रेड ली और स्टॉप लॉस आप इसको मैनेज करेंगे, अगर लास्ट जो हायर हाई है उसके ऊपर और उसके बाद नेक्स्ट जो मूव है, हाँ, आप इसे रख सकते हैं। तो इस वक्त आपकी जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो है वो 1.8 है। अब इसी से रिलेटेड एक बेसिकली ये है कि जो आपको पिप्स के बारे में बताती है कि कितनी पिप्स आप लूज कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्राइस रेंज के ऊपर ये जो लास्ट ये प्राइस रेंज है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करने के बाद ये आपको बता रही है कि ये 90 पिप्स का स्टॉप लॉस है आपका। और अगर आप इसे नीचे टेक प्रॉफिट की तरफ आप इसे मैयर करने लगेंगे तो आपको ये बताएगा कि ये 171 पिप्स का आपका टेक प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट मैं ये जरा रिमूव कर लूँ ताकि आसानी क्लियर रहे। रिमूव करने के लिए आप सिंपली जो आपने बी ड्राइंग ड्रा किया है उसके ऊपर क्लिक करें और डिलीट का बटन दबा दें तो वो डिलीट हो जाएगा। या फिर आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है वहाँ पे रेजर का ऑप्शन होगा, उसे करने के बाद आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब लास्ट जो दो तीन चीज़ें मैं बताना चाहूँगा उसमें ये है कि ये लास्ट पे आपको एक ये फिक्स रेंज है जिसे हम मार्केट प्रोफाइल भी कहते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल भी कहते हैं, उसकी ऑप्शन है। वो क्या करती है, वो बेसिकली आपको बताती है कि फॉर एग्जांपल अभी आज जो है 18 अक्टूबर 12:45 के ऊपर यहाँ से लेके 15 अक्टूबर यानी 15 तक आपने जो मार्केट ने मूव किया है उसमें जो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है
वो इस लेवल पे हुआ है। इसके बारे में आपको एडवांस लेवल पे सीईओ साहब इन्फॉर्म करेंगे। तो ये आपको बताएगी किस जगह पे यूज़ होता है। उसके बाद बाज़ औक़ात जो हम कुछ इंडिकेटर यूज़ करते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो ऊपर इंडिकेटर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा। जैसे ये आपने ओपन किया, न्यू विंडो ओपन हो गई और उसमें आप अपना जो इंडिकेटर है उसका नाम लिखें। जैसे RSI हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, RSI आ गया तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया, इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम वॉल्यूम को यूज़ करते हैं, वॉल्यूम लिखेंगे तो ये देखें मुख्तलिफ वॉल्यूम आ जाएंगे। आप सिंपल वॉल्यूम को भी कर सकते हैं। उसके बाद हम मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, तो मूविंग एवरेज लिखेंगे तो मूविंग एवरेज के आ जाएंगे। अब जब आप ये बेसिकली स्टार्ट कर देते हैं किसी चीज़ के, तो जब आप जैसे ही ओपन करेंगे इंडिकेटर को तो वो इंडिकेटर ओपन हो जाएगा। दूसरा उसका तरीका ये होता है कि आपके कीबोर्ड पे स्लैश का बटन होता है, उसको आप प्रेस करेंगे तो ये न्यू विंडो ओपन हो जाती है और इसमें आप अपने इंडिकेटर जो है वो ढूंढ सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने वॉल्यूम पहले ही लगाया हुआ है, अब ये वॉल्यूम मैंने सर्च किया, उसके ऊपर क्लिक किया, अब ये क्या हो गया देखें, नीचे जो है वो वॉल्यूम आना शुरू हो गया। अब अगर मैं इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता या मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं अपनी चार्ट के बाएं तरफ ये मुख्तलिफ जो से इंडिकेटर मैंने लगाए हुए हैं वो आ रहे हैं, वहाँ से उसको डिलीट कर सकता हूँ या उसको सिर्फ और सिर्फ सिंपली मैं शो कर सकता हूँ और उसको भाई डिलीट नहीं, सिर्फ और उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर हाइड कर सकता हूँ। ये देखें, ये आपको आइस की ऑप्शन नज़र आ रही होगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाता है और इसके बाद हाइड हो जाता है और शो हो जाता है। अब इसी तरह मूविंग एवरेज मैंने लगाई हुई है, इन पे जब मैंने आइस के ऊपर करूँगा तो ये वो शो हो रही हैं और जब उसको क्रॉस कर दूंगा तो वो हाइड हो जाएंगे। ये एक बेसिकली लास्ट जो है वो ये टूल है जो मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। आप इसको क्लिक करेंगे और ये आपको बताएगा कि ना सिर्फ ये प्राइस रेंज बताता है बल्कि आपको डेट रेंज भी बताता है। यानी ना सिर्फ ये आपको बताएगा कि कितनी पिप्स मूव दे रही है, 137 इसने पिप्स मूव दिया है, बल्कि ये भी आपको बता रहा है कि कितनी बार जो कितनी कैंडल जो सी है वो इस प्राइस तक पहुंचने तक बनी है। और उसके बाद वो ये ड्यूरेशन भी बता रहा है कि कितने दिन में ये मूव हुई है। और लास्ट जो चीज़ वो बता रहा है कि इतने अरसे के दरमियान मार्केट में कितने शेयर्स या कितना वॉल्यूम जो सा वो था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको कुछ ना कुछ इसकी समझ आई होगी कि किस तरह मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करना है। ये बेसिकली तमाम जो आपको बताया गया ये सारे के सारे बेसिक टूल्स हैं जो कि हर ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल करने होते हैं। और अगर जहाँ तक सॉरी मेरे इंटरनेट कनेक्शन को थोड़ा सा मसला हो गया था। मैं ये कह रहा था कि बेसिक टूल्स हैं जो हर एक ट्रेडर को कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल करने होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे फॉरेक्स वी फाइव के यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस को देख सकते हैं, अपने ट्रेडिंग नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि सबको बेनिफिट हो। और जहाँ तक एडवांस लेवल के टूल्स के बारे में, उसके बारे में भी हम कुछ देर तक एक नई वीडियो बनाएंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का, और इसे काइंडली लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी आपके सवालात हों वो आप फारिक्स वी फाइव के फेसबुक ग्रुप पर ना सिर्फ शेयर कर सकते हैं ताकि तमाम लोगों को उसका फ़ायदा हो और उसका इंशाल्लाह आपको फौरी जवाब भी दिया जाएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।